माता ने पहुंच रोका, लेकिन ध्रुव नहीं रुके और चले गए। चलते चलते ध्रुव कहां पहुंच गए? ध्यान रखना, घूमते 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 विचरते विचरते ध्रुव पहुंच जाते हैं राजस्थान की सीमा में घुसने वाले हैं, जनपद मथुरा में। गोवर्धन पर्वत एक पड़ता है, आपने देखा होगा, गए होंगे तो। उसी गोवर्धन की जब परिक्रमा करोगे तो परिक्रमा मार्ग पर एक नारद कुंड पड़ता है, नारद कुंड। वही नारद कुंड पर पहुंच गए, बहुत सुनसान जगह है आज भी वहां पर। नारद कुंड पर जब पहुंचे तो वहां पर उन्हें कौन मिला? वहां पर उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? जानते सब कुछ है नारद जी, लेकिन नवोद बालक है, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी ध्रुव की, 5 वर्ष की उम्र थी ध्रुव की। 5 वर्ष का बालक जंगल में घूम रहा। नारद जी ने रोक लिया, बिठाया, फल फ्रूट खवाए, लाड़ प्यार किया और कहा, कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा, हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या? अयोध्या तो बहुत दूर है, तुम तो बड़े दूर चले आए। पिता को क्या नाम है? बच्चों ध्यान से सुनो, ये कथा भागवत जी में केवल 2 कथाएं हैं भागवत जी में जो बच्चों के वजह से कही जाती हैं, और बच्चों के वजह से ही भागवत में वेदव्यास जी महाराज ने लिखी हैं। क्योंकि ध्रुव की और प्रहलाद की कथा इसलिए लिखी गई है, और उन्होंने ये कहा है कि ये कथा अवश्य सुनानी चाहिए सार रूप में, ताकि बच्चों को पता चले 5 वर्ष का बालक और किस प्रकार से भगवान को पा लेता है, कैसे संस्कार हैं ध्रुव के और प्रहलाद के। तो ध्यान से सुनो बच्चों, उपद्रव मत मचाना। और आप भी माताओं बहनों भाइयों, आप भी ध्यान से सुनो, बच्चों को भी नहीं, आपको इसलिए ध्यान से सुननी है कथा क्योंकि आप भी अपने बच्चों को छोटे पर ही अगर अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी बात छोटे पर बताओगे, तो ये आपकी आगे चल के सेवा करेंगे। अगर छोटे पर अच्छे संस्कार नहीं दिए, पढ़ा लिखा नहीं पाया, तो फिर बड़े चल करके तो फिर समझ लो वैसे ही चलेंगे। कोई सच्चा हुआ भाई सही चलता ना, आजकल तो सब हीरो बन के फिर रहे हैं, माता पिता जीरो बन के फिर रहे हैं। पहले से ही बच्चों को कंट्रोल रखो। अब ध्रुव को बिठा लिया नारद जी ने, और नारद जी ने बिठा करके ध्रुव से कहा, देखो 5 वर्ष का बालक तुरंत जवाब दे रहा है, कहां से आए हो? अयोध्या से आए हैं। पिताजी को क्या नाम है? उत्तानपाद है। मैया को नाम सुनीति है। क्या करने आए हो? कि तपस्या करके भगवान को पाएंगे। अच्छा, गुरु को क्या नाम है? अब ध्रुव चुपचाप हो गए क्योंकि गुरु कोई था नहीं उनका। ध्रुव ने कहा, गुरु तो कोई नहीं है। तो नारद जी ने कहा, गुरु कोई नहीं है तो फिर वर्षों तप करो, कोई लाभ भी नहीं है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इसीलिए तो गुरु अनिवार्य होता है बनाना। बगैर गुरु के कभी कल्याण ही नहीं होता, ज्ञान ठहरता ही नहीं है, सद्बुद्धि नहीं मिलती। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है बनाना। नारद जी ने कहा, ये बालक होनहार है, भगवान को पालेगा, लेकिन इसे पाने में बहुत समय लगेगा अगर इसका कोई गुरु नहीं बना तो नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम हमें गुरु बना लो। तो ध्रुव ने कहा कि आप बन जाओ। तो भागवत के प्रेमी सज्जनों, उसी नारद कुंड पर ध्रुव को गुरदीक्षा दे दी। केवल 12 अक्षर का श्लोक दे दिया। का छोटा बालक है,
छोटा ही श्लोक अच्छा है इसके लिए। तो नारद जी ने द्वादश मंत्र का अक्षर दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव ने एक ही बार में याद कर लिया। नमा नहीं गिरेगा, अब नमा जोड़ दोगे तो 14 अक्षर हो जाएंगे। नमा शब्द हर श्लोक में बाद को वो तो जुड़ता है, केवल 12 अक्षर इतने ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने याद कर लिया। नारद जी ने कंठी माला दे दी, कालो ये माला और जप करो, और हम तुम्हें एक अच्छी जगह बता रहे हैं। ध्रुव ने कहां पर तपस्या की? भगवान को पाने के लिए। ध्रुव ने तपस्या की है मथुरा में, यमुना मैया के किनारे बैठकर मधुवन में। आप जब जाओगे, आज मथुरा जाओगे तो आप देख लेना, जैसे ही गाड़ी से जाओगे तो यमुना का पुल पड़ता है, उसी पुल से ठीक थोड़े नेक उतर के जाओगे तो वहां पर ध्रुव कुटी पड़ती है। ध्रुव टीला भी बोलते हैं उसे, ध्रुव कुटी भी है। उसी कुटी पर ध्रुव ने यमुना मैया के किनारे बैठ करके मंत्र जप चालू कर दिया। भागवत के प्रेमी सज्जनों, 3 दिन तक तो ध्रुव ने कैथ के फल खाए और जल पिया यमुना का, और 3 बार स्नान करते थे। भागवत जी में दर्शाया है ध्रुव 3 बार स्नान कर लेते थे, उतनी कम उम्र में, सुबह को, दोपहर को, शाम को। शरीर पवित्र कर लिया। पंचमे मासस्य प्रातः श्वासो नृपात्मजः गायेन ब्रह्म पदेकेन तस्थो स्थान वाचिलः। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में और पंचम मासे यानी 5वें महीने में ही ध्रुव ने भगवान को पाने वाली स्थिति बना ली। इतनी कठोर तपस्या की, अंत में आकर ध्रुव ने सब कुछ खाना पीना, नहाना धोना सब छोड़ दिया। एक पग पर, अंगूठे पर खड़े होकर के हाथ जोड़कर सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो गए और भगवान नारायण की प्रतिमा उन्होंने कंट्रोल कर ली। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो माताओं, बहनों, भाइयों, राधे श्याम कवि हैं, वृंदावन के थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है